साहित्य शब्द में मानवहित साधन का भाव स्वतः ही अंतर्निहित रहा करता है और यह स्वउद्देश्य होता है। सृष्टि में कोई भी प्राणी, पदार्थ या अन्य कुछ निरुद्देश्य नहीं है। मानव इस सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट प्राणी है। इस मानव ने अपने सतत प्रयत्न और साधना से आज तक जो कुछ भी प्राप्त किया है, उस सब में कला और साहित्य और श्रेष्ठतम उपलब्धि माना गया है। यही कारण है कि साहित्य का मूल उत्स या स्रोत जीवन और मानव समाज को ही स्वीकार किया जाता है। साहित्य का प्रभाव अचूक हुआ करता है। मुख्यतः यह प्रभाव जीवन को सहज, स्वस्थ और आनंदमय बनाने में ही दिखाई दिया करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि साहित्य का मूल उद्देश्य कुरीतियों, सभी प्रकार की बुराइयों को हटाकर स्वस्थ, सुंदर और आनंदमय जीवन की ओर अग्रसर करना है। जीवन और समाज से संबंधित से सभी बातें इसी चेतना के अंतर्गत आ जाती है। व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से साहित्य शब्द पर विचार करने पर हम पाते हैं कि इसमें सहित और हित का भाव छिपा है, अर्थात जो रचना मानवता का हित साधन करती है वह साहित्य है। तभी तो संस्कृत के आचार्यों साहित्य भाव साहित्यम कहकर इसकी परिभाषा की है। आधुनिक आचार्यों ने भी साहित्य की परिभाषा करते समय इन्हीं बातों का ध्यान रखा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास मानते हैं कि साहित्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। स्वर्गीय प्रेमचंद मानते थे कि साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और सुंदर बनाता है। इसी प्रकार की मान्यताएं अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी प्रकट की है। सभी मान्यताएं वस्तुतः साहित्य के उद्देश्य की है प्रकाशित करने वाली हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास का कथन भी द्रष्टव्य है। वे कहते हैं, कीरति भणिति भूति भल सोई, सुरसरी सम सबका हित कोई। कुछ पाश्चात्य विद्वान साहित्य को समाज का दर्पण और कुछ दिमाग मानते हैं। कुछ लोग साहित्य को जीवन की व्याख्या भी स्वीकार करते हैं। इन्हीं से मिलता जुलता मत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी है। विचारों की संचित कोश का नाम साहित्य इस प्रकार स्पष्ट है कि साहित्य में मानव जीवन के सद्विचार और भाव संचित रहा करते हैं। ऐसे भाव और विचार जिनका उद्देश्य जीवन समाज में आ गई कुरूपताओं, दुष्प्रभावों और असंगतियों को मिटाकर संगत एवं कल्याणकारी बनाना है। भारतीय ग्रामीण आचार्यों ने साहित्य या काव्य का उद्देश्य भावनाओं का परिष्कार करके ब्रह्मानंद, सहोदर आनंद की अनुभूति कराना स्वीकार किया है। अर्थात उनके अनुसार रस प्राप्त करना या मनोरंजन पाना ही साहित्य का उद्देश्य है। रस या मनोरंजन भी तभी पाया जा सकता है जबकि व्यक्ति और समाज का मन मस्तिष्क सहज एवं स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ मन मस्तिष्क ही रस प्राप्त कर सकता है। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के साथ साथ प्राचीन भारतीय आचार्य साहित्य का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान कराने के साथ साथ यश की प्राप्ति भी स्वीकार करते हैं। शुभ मंगल की रक्षा भी इसका उद्देश्य है। काव्य यस्य अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेते रक्षहे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि साहित्य का उद्देश्य व्यापक संदर्भों में मानव का मनोरंजन, स्वस्थ रक्षण और कल्याण करना ही है। यश प्राप्ति का उद्देश्य साहित्यकार तक ही सीमित हुआ करता है, पर यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि साहित्य के ये सारे कार्य नीति उपदेश देकर नहीं करता, बल्कि मित्र और प्रिया के समान प्रिय लगने वाले हित वचन कहकर ही किया करता है। इसी कारण उसके कथन में एक प्रकार की कलात्मक विलक्षणता रहती है। ये कलात्मक विलक्षणता ही वास्तव में साहित्य, इसी को साहित्य एवं साहित्यकार की कलात्मक उपलब्धि कहा जाता है। ऊपर ये कहा जा चुका है कि प्राय पाश्चात्य विद्वान साहित्य को समाज का दर्पण, मस्तिष्क और जीवन की आलोचना मानते हैं। वस्तुतः उनकी ये मान्यता ही साहित्य के उद्देश्य की ओर संकेत करने वाली है। दर्पण का काम करना भी वस्तुतः जीवन की आलोचना या व्याख्या करना ही है, और साहित्य जो तथा जिस प्रकार की व्याख्या करता है उसमें रंजन एवं शुभ या कल्याण दोनों भावों का सुगध समन्वय रहा करता है। तभी तक साहित्य के अध्ययन से अनेक बार जीवन में महान हलचल मच जाया करती है, बड़ी बड़ी क्रांतियां हो जाया करती है। फ्रांस की क्रांति के मूल में तो साहित्य था। रूस की बोल्शेविक क्रांति भी इसका अपवाद नहीं कही जा सकती। वस्तुतः संसार में जहाँ कुछ भी नया, कुछ भी क्रांतिकारी हुआ है वह साहित्य के कारण, उसी के प्रभाव से हुआ है। जीवन की सड़ी गली परंपराओं, रूढ़ी और हीनताओं से जीवन समाज को निकालकर एक स्वस्थ, सुंदर और शिवलोक की तरफ से जाना ही साहित्य का मूल और अंतिम उद्देश्य हुआ करता है। इस उद्देश्य पूर्ति के कारण ही जीवन का सत्य तत्व आज भी संरक्षित है। साहित्य और कला के उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न को लेकर काफी समय से पश्चिम और भारत में भी कलावाद के सिद्धांत को मानने वाले तो यह मानते रहे हैं कि कला या साहित्य मात्र एक प्रकार की अभिव्यक्ति है, उससे अधिक कुछ नहीं। अर्थात कला कला के लिए, जीवन के लिए नहीं।
क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद कला कला के लिए मत का ही समर्थक रहा है। इसके विपरीत दूसरा मत है कि कला कला के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए। इसी मत वालों ने कला को जीवन की व्याख्या कहकर उसके उपयोगितावादी पक्ष का समर्थन किया। स्वर्गीय प्रेमचंद भी कला साहित्य के उपयोगितावादी पक्ष के ही समर्थक थे। हमारे विचार में परंपरागत भारतीय रसवाद या आनंदवाद, इसके अतिरिक्त धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि, शुभ की रक्षा आदि मत भी वस्तुतः साहित्य के उपयोगितावादी पक्ष के ही समर्थक हैं। आनंद या विशुद्ध मनोरंजन भी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है, यदि वे मात्र उत्तेजक एवं भावनाएं भड़काने वाला न हो। अन्याय उपयुक्त बात भी साहित्य की उपलब्धि एवं गंतव्य विशेषता यह है कि साहित्य धर्म अर्थ काम मोक्ष, विलक्षणता, यश आदि सभी की प्राप्ति मनोरंजक ढंग से ही करवाता है, उपदेश आदेश देकर या शास्त्र की तरह नीति वाक्य कहकर नहीं। इस दृष्टि से मार्क्सवादी या फ्रायडवादी जो साहित्य का उद्देश्य दीन दुखियों का लेखा जोखा, दमित भावनाओं की अभिव्यक्ति आदि बताते हैं, उस सब का समाहार ही स्वतः ही उपयुक्त धारणा और परिभाषा में हो जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर अंत्य बाह्य सभी दृष्टियों से सहज मनोरंजन ढंग से मानव मात्र का हित साधन, शुभ की रक्षा एवं विस्तार और अंत में लौकिक पारलौकिक मुक्ति ही साहित्य का चरम उद्देश्य कहा जा सकता है। जीवन के व्यवहारों का जो सत्य है, उसी सत्य को अपने रोचक ढंग से अभिव्यक्त करके ही साहित्य अपने उद्देश्य की पूर्ति अर्थात जीवन के शिव की रक्षा करते हुए सुंदर का विधान किया करता है। ऐसे सभी किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं।